कल की आई बच्ची बैठी थी, जहाँ से उसकी मुराद छीन लेना इतना आसान। जिंदगी किचन की हांडी बहुत बड़ी, गाँव के लोग आगे हाथ छोड़ते, खुद बहुत मजबूत। अब अकेली जमीन भालेगी ना तुम्हें तारे नजर आ जाए। हेलो फ्रेंड, नूरजहां इतनी घमंडी औरत है कि इसे अपने बेटों पर इतना यकीन है कि वो अपनी मां के कहने पर अपनी बीवियों को भी छोड़ सकते हैं। इसी यकीन पर ही इसने मुराद को नूर बानो की ज़मीन पर काम करने से रोक दिया था और मुराद ने भी नूर बानो से कह दिया था कि इस बार वो अपनी मां की मुखालफत नहीं कर सकता। अब वो मज़ीद इसकी ज़मीनों को नहीं संभाल सकता क्योंकि ये इसकी नूर अम्मा का हुक्म है। वो परेशान भी था कि नूर बानो अकेली ये सब काम कैसे संभालेगी। इसे भी ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन वो नूर अम्मा की वजह से मजबूर था। नूर बानो भी नूरजहां की चाल समझ चुकी थी कि वो इसे कमज़ोर करने के लिए सब कर रही हैं, इसलिए वो नूरजहां के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी क्योंकि इसे तो अभी नूरजहां का घमंड भी तोड़ना था और इसी के बेटों को इस्तेमाल करके ही उसे अपने बाप का बदला भी लेना था। इसलिए इसने सोच लिया था कि जहां वो अपने बाप का सब कुछ संभाल रही थी वो ज़मीनों का हिसाब भी देख ही लेगी। दूसरी तरफ नूरजहां बहुत खुश थी कि आखिरकार इसने नूर बानो को नीचे दिखा ही दिया। इसलिए जब नूर बानो ज़मीनों पर जाने लगेगी तो नूरजहां उसे कहेगी कि इसने क्या समझा था कि वो उससे इसका मुराद को इतनी आसानी से छीन लेगी। वो शायद भूल चुकी थी कि वो नूरजहां का बेटा है। वो कल की आई लड़की शायद इसकी हैसियत भूल चुकी थी कि मुराद इसका बेटा है जो सिर्फ इसका ही हुक्म मानेगा। और मुराद तो क्या, इसके तीनों बेटे हर वक्त उसके एक इशारे के मुंतज़िर रहते हैं। तब नूरजहां भी उसे साफ साफ जतला देगी कि वो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुई है। इसकी ज़िंदगी रोज़ के झाड़ू पोछे और चूल्हे हांडी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग इसकी इज़्ज़त करते हैं और आकर इसके हाथ चूमते हैं। वो क्या समझती हैं कि मुराद इसकी ज़मीनें नहीं संभालेगा तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये इनकी भूल है क्योंकि वो खुद बहुत मजबूत है और बहुत ताकतवर है, अपने काम खुद संभाल सकती है। और फिर नूर बानो ये कहकर पहले अपनी ज़मीनों की तरफ जाएगी ताकि वहाँ का काम संभाल सके, जहाँ इसका बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सारे गांव के लोग इसकी ज़मीनों पर वापस आने से बहुत खुश होंगे। इस तरह नूरजहां अपने बाप की गद्दी संभालते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पंचायत के फैसले भी करेगी। दूसरी तरफ नूरजहां मुराद के बाद हुनैद को भी नूर बानो के खिलाफ उकसाएंगी कि वो अब नूर बानो की ज़मीनों पर कब्जा करे, क्योंकि मुराद को तो उन्होंने मना कर दिया है। अब जब वो अकेली ज़मीनें संभालेगी तो इसे दिन में तारे नज़र आ जाएंगे क्योंकि वो अकेली इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह वो नूर बानो से आसानी से सारी ज़मीनें हथिया लेंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो हुनैद भी अपनी माँ की हुक्म की तामील करेगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं क्योंकि ये इनका हक है और वो अपना हक छीन कर रहेंगे। और फिर वो नूर अम्मा से वादा करेगा कि जब मुख्तार शाह मरते दम तक उनसे दुश्मनी निभा सकता है तो फिर वो क्यों पीछे हटे। इसने इन ज़मीनों को बंजर ना कर दिया तो फिर इसका नाम भी हुनैद नहीं। और फिर वो अपने कुछ आदमियों के साथ नूर बानो की ज़मीनों की तरफ जाने वाले पानी को रोक देगा। तो नूर बानो के आदमी उसे जाकर बताएंगे कि हुनैद अपने आदमियों के साथ मिलकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है। तो नूर बानो भी अपने आदमियों के साथ वहाँ जाएगी और हुनैद को ये सब करने से रोकेगी, मगर हुनैद इसकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो नूर बानो को भी गुस्सा आ जाएगा और वो अपने आदमियों को हुक्म देगी कि वो इन लोगों को हटाकर पानी खोलें। तो हुनैद भी बगैर किसी लिहाज के नूर बानो पर गोली चला देगा। गोली नूर बानो को छूकर गुजर जाएगी तो नूर बानो के आदमी उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएंगे। जब मुराद को पता चलेगा तो वो फ़ौरन नूर बानो के पास हॉस्पिटल जाएगा और उसकी ड्रेसिंग करवा कर सीधा घर आएगा और बहुत ही गुस्से में जुनैद को पुकारेगा। तो हुनैद के साथ सब घर वाले भी वहाँ आ जाएंगे। तो मुराद गुस्से में हुनैद का गिरबान पकड़ लेगा कि इसने नूर बानो पर गोली क्यों चलाई। तो हुनैद भी गुस्से में आ जाएगा कि वो कौन होता है उसे पूछने वाला। फिर इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होगी। तो नूरजहां ये देखकर हैरान हो जाती है कि मुराद किस तरह अपने भाई से नूर बानो की वजह से लड़ रहा है, जबकि नूर बानो इन भाइयों को इस तरह लड़ता देखकर सुकून महसूस करेगी कि नूरजहां को बड़ा घमंड था कि उसके बेटे इसके हुक्म के ग़ुलाम हैं और इसके हुक्म पर इसका सब कुछ छीन लेंगे। मगर आज सिर्फ इसके ज़ख्मी होने पर मुराद ने अपने बड़े भाई का भी लिहाज नहीं किया था। इससे बदला लेने के चक्कर में इसके अपने बेटे ही एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके थे और यही तो नूर बानो भी चाहती थी कि इसके सारे बेटे नूरजहां के खिलाफ हो जाएँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।